देखिए, हम लोग के जो प्रबंधन अभी तक जो हम लोग ने इसको लगातार टेस्टिंग का जो व्यवस्था रखा है, ये इसी के कारण से आज भी हम ये मानते हैं कि जितनी टेस्टिंग हम अभी लगातार कर रहे हैं, जो 2 लाख 2.5 लाख 2,30,000 से लेके 2.5 लाख से लेके आवश्यकता अनुसार 2,70,000 तक भी चले जाता है, ये संख्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके वजह से और फोकस टेस्टिंग, टारगेटेड टेस्टिंग, अब जो मॉल्स खुल रहे हैं, बाज़ार खुल रहे हैं, या पहले से जो सब्जी मार्केट खुल रहे हैं, या उसमें जो पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, एट रैंडम हम कहीं भी, कुरियर सर्विस वाले हैं, एट रैंडम कहीं भी हम टेस्टिंग कराना शुरू कर दिए। रेलवे स्टेशन तो चल ही रहा है, बस स्टेशन चल ही रहा है। ये अन्य जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर कराने पर हमको एक आइडिया होता है कि कहीं बाहर से कोई डेल्टा प्लस या कहीं दूसरा वेरिएंट लेके आया नहीं आया, इसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और इसी के कारण अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कहीं इसमें शिथिलता नहीं होगा, क्योंकि अन्य राज्यों में कहीं से बातें आ रही है कि डेल्टा प्लस या अन्य डेल्टा का जो और वेरिएंट है उसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमको खोलने के बाद भी हमारी सतर्कता बरकरार रहेगी, टेस्टिंग पूरा करेंगे। एट द सेम टाइम हम वैक्सीनेशन भी उतना बढ़ाते जा रहे हैं। 8,22,000 का वैक्सीनेशन कल भी किया था। अभी फिलहाल 8, 8.5 लाख, 9 लाख तक हमारा चलेगा, क्योंकि वैक्सीन जितने हमको उपलब्ध हो रही हैं उसी के तहत। तो दोनों तरफ हमारा टेस्टिंग भी उतना बराबर रहेगा और वैक्सीनेशन भी हम बढ़ाते रह रहे हैं क्लस्टर के माध्यम से, गाँव में और शहरों में। तो इस तरह से हम मेंटेन करेंगे और अगर कोई केस निकलता है तो उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसको हम लगातार उसको मैनेज कर रहे हैं। सर, प्रदेश सरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है? क्या कोई मरीज मिला है पूरे प्रदेश में? नहीं, अभी तक हम लोग को कोई मरीज नहीं मिला है। इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग का 15 दिन लगता है और उसके 15 दिन पहले हम लोग ने जो सैंपल लगभग इकट्ठा किए थे, 700 से 900 सैंपल इकट्ठा किए थे और उनको 4 अलग जगहों पर हमने भेजा था, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग IGIV दिल्ली, हैदराबाद एंड KGMU में आउटसोर्सिंग के माध्यम से और एक CDRI लखनऊ में मशीन लगने के बाद से वहाँ भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके सभी सैंपल भेजे। अभी रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है। सर, ये वैक्सीन बहुत कम लग रही है। आपका लक्ष्य था 10 लाख 12 लाख वैक्सीन लगाने का, और अभी 3 तारीख से जो शुरुआत हुई अब तक 13,87,000 वैक्सीन लगी है। कब से स्पीड अप होगा ये? जब हमको केंद्र सरकार पूरा आवंटन करेगी, हमारे जनसंख्या के आधार पर हमने पत्र लिख के भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हमने बताया भी है पूरी बात। पूरा फिगर्स हमने दे दिया है किस तरह से हमने 16 जनवरी से लेकर अभी तक हमने कितना कर चुके हैं और आबादी का कितना हिस्सा तेज़ी से करने के लिए कितना हमको आवश्यकता प्रतिदिन का है। ये फिगर के साथ हमने उनसे पत्र के माध्यम से भी लिखा है और साथ साथ में उनसे व्यक्तिगत हमने 2-3 बार बात भी की है और उनका आश्वासन भी है। फिलहाल केंद्र सरकार के पास जितना वैक्सीन है उस हिसाब से वो हमको आवंटन करती है, इसलिए हमारा अभी 8, 8.5 लाख, 9 लाख तक जाने की संभावना है। जैसे वो बढ़ेगा वैसे हम उसको आगे बढ़ा देंगे। 3 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो पाएगा इस महीने? आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 3 करोड़ वैक्सीन लगाने का, हो भी सकता है। अब जैसे वैक्सीन अगर कुछ दिन के बाद और कुछ वैक्सीन मिल जाएगा तो हम लोग प्रयास करेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। कितना होगा वो वैक्सीन के उपलब्धता पर डिपेंड करेगा।